वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन, इसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक मतलब 2024 तक इसमें टोटल 67 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। इसके लिए हमने 5 डेज में इसे कंप्लीट रिवाइज करना है। तो पर डे हमें 13-14 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का मैं वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे अगर इसका पैटर्न देखोगे तो देखो, कंसंट्रेशन वाला जो क्वेश्चन आया है 22 में आया था एक क्वेश्चन, वो भी आसान आया था। सॉल्युबिलिटी पे 24 में एक क्वेश्चन आया है, ये भी आसान है। सॉल्युबिलिटी के बाद वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ पे जो क्वेश्चन आया है, ये आया था एक क्वेश्चन 21 में, एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल पे भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए हैं, 20 में एक क्वेश्चन और 19 में एक क्वेश्चन। ये 19 से 24 तक की बात कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे 24 में भी एक क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद 21 में एक क्वेश्चन आए हैं, 20 में दो क्वेश्चन आए हैं एवरेज। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं। ये तो लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न है, हमें तो सारे टॉपिक कवर करने हैं क्योंकि इस ईयर क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 23 में आया हुआ है, मणिपुर 23 में है। मणिपुर में जो नीट हुआ था अलग से हुआ था, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, मोलरिटी हमें दिया है, डेंसिटी ऑफ 1 मोलर, मतलब मोलरिटी हमें 1 मोलर दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी है, कंपाउंड का नाम एक्स है, 1.25। मोलरिटी और डेंसिटी हमें दिया है 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी और मोलरिटी 1। पूछा है करेक्ट ऑप्शन फॉर दी मोलरिटी, मोलरिटी निकालना है। मोलर मास दिया है 85 ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हमें देखना है, मोलरिटी दिया है तो डेफिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं। अगर 1 मोलर है, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर होगा, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो उससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मोलर मास सॉल्यूट का दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, माइनस करके मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, केजी में निकाल के 1 से उसको डिवाइड कर 1 को डिवाइड कर देंगे, जितना आपका सॉल्वेंट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, और डायरेक्ट भी इसका एक फॉर्मूला हमने बताया था, 1 अपॉन मोलरिटी जो है ये इक्वल होता है डेंसिटी अपॉन मोलरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, तो 1 बाय मोलरिटी, मोलरिटी तो हमें निकालना है, डेंसिटी दिया है 1.25, मोलरिटी दिया है 1 माइनस 85 अपॉन 1000। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.25 माइनस 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.100 रहता तो 85 होता, 1000 है तो 085। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 में से 5 गया 5, इधर बच गया 4, 14 में से 8 गया 6, एक 1.165 आ जाएगा। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.165। तो ये डिवाइड होके आ रहा है हमारे पास 0.858। ठीक है, तो 0.858 मोलल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी कंसंट्रेशन टर्म का ही है। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल सॉल्यूट, देयर इज 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोलर का मतलब मोलरिटी 1 है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट अगर होगा, 1 kg सॉल्वेंट अगर होगा तो 1 मोल सॉल्यूट होगा। ठीक है ना, तब ना 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब बोला है 0.5 मोल सॉल्यूट है, तो 0.5 मोल अगर सॉल्यूट है, ये आधा है तो ये भी आधा होगा, हाफ kg होगा। तो हाफ kg सॉल्वेंट मतलब 500 ग्राम सॉल्वेंट, ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर ml। मोलरिटी डेंसिटी दिया है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो सेम इसको सॉल्व करना है जैसा हमने फर्स्ट सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये थियोरटिकल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा। तो हमने बताया था सिंपल ट्रिक्स, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मोलेरिटी, मोलेरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आएगा मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन, मोल का रेशियो होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये भी डिपेंड नहीं करेगा। मोलिलिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इस तीनों में वॉल्यूम नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला वैसे होता है, लेकिन उससे अच्छा है इसको हम लोग डेफिनेशन से सॉल्व कर लें, जल्दी हो जाएगा। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, और मोलिलिटी दिया है 1 मोलल, मोलिलिटी दिया है 1 मोलल। ठीक है, तो मोलिलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी मान रहे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ये मास ऑफ सॉल्वेंट kg में है, तो इक्वल्स टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होगा। 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। तो यहाँ से मोल ऑफ ए निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर, तो 18 से डिवाइड कर दिया, ए क्या हो गया, वाटर, वाटर का मोलर मास 18, तो ये आ गया 55.55 मोल। ठीक है, अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 56.55, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 56.55, ये आ रहा है हमारे 0.0176। तो 0.0176 के आगे भी देखोगे तो 8 आ जाएगा, तो राउंड फिगर में 0.0177 लिख सकते हैं। तो 0.0177 डी पार्ट है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml 2 मोलर। मतलब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है 250 ml और मोलरिटी दिया है 2 मोलर। HNO3 है कौन, HNO3। द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70%, 70% HNO3 है हमारे पास। तो मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, 250/1000। तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो हाफ मोल आ गया, 1/2 मोल। तो 1/2 मोल आ गया, तो मास कितना होगा HNO3 का, तो मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। HNO3 का मोलर मास 63 होता है, तो 63/2 ग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, मास आ गया। अब बोला है 70% HNO3 ही होना चाहिए। 70% HNO3 का मतलब क्या है, 63/2 ग्राम जो आया, सॉल्व कर लो तो 31.5 ग्राम, ये 70% होना चाहिए। तो HNO3 कितना होगा, मान लेते हैं HNO3 X है, तो 70% ऑफ X जो है 31.5 है, तो X कितना होगा, परसेंट को हटाओगे तो 100 से डिवाइड इंटू X 31.5, तो X की वैल्यू हो जाएगी 31.5 इंटू 100 अपॉन 70, मतलब 315/7। तो 7 चौके 28, 3 35, 7 बचे 35, 45 ग्राम। तो 45 ग्राम डी पार्ट है, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या है, 250 ml। ठीक है, इफ़ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कम्प्लीटली, अगर सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा, ठीक है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन Na+ एंड कार्बोनेट आयन CO3 2- रेस्पेक्टिवली, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी निकाल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का मोल कितना है, मोलरिटी के लिए मोल चाहिए सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम, तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 106 है, तो ये आ गया मोल। अब इसे सॉल्व करो,
तो ये आ रहा है 0.23867। तो 0.23867 है, तो 87 कर देता हूँ, क्योंकि 67 है तो 6 के बदले हमने 7 कर दिया राउंड फिगर में। तो अब यहाँ से मोलरिटी निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2387, इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास देखो कितना है 250 ml, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो 250 ml कितना हो गया 0.250 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ रहा है 0.250, तो ये आ रहा है 0.9548, तो 955 कर देते हैं, ये मोलर आ जाएगा। 0.9548 है तो राउंड फिगर में 5 कर देते हैं मोलर। अब देखो सोडियम कार्बोनेट कैसे डिसोसिएट होता है, Na2CO3 अगर डिसोसिएट होता है तो 2Na+ और CO3 2-, तो सोडियम कार्बोनेट जितना होगा उसका डबल Na+ होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ क्या होगा, इसका डबल, 2 × 0.955, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 9 18, 19, 1.91 मोलर। तो 1.91 मोलर, और कार्बोनेट कितना होगा, जितना वो है 0.955 मोलर। तो 1.91 0.955 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% सल्फ्यूरिक एसिड है by mass and has density 1.8 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar sulfuric acid. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें पहले हमें मोलरिटी निकाल लेना है। 98% बाय मास का मतलब है 98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी है हमारे पास, सॉल्यूशन का 1.80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास है हमारे पास 100 ग्राम, डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर ml। ठीक है, तो 100/1.80 ये आ जाएगा ml में। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम अब लीटर में निकालना है तो ml को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100/1.80 डिवाइड 1000, ये लीटर में हो जाएगा। 2 0 अगर कैंसिल कर दें तो ये 1/18.0, तो 18 ही लिख लेते, लीटर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब मोल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होगा, मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन मास बाय मोलर मास, तो 98 का मोल बाय 98, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है, तो 1 मोल आ गया। तो अब मोलरिटी कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/18, तो ये ऊपर जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 मोलर आ गया हमारा कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमारा मोलरिटी M1 मान लेते हैं जो हमने निकाला है 18 मोलर। इसका वॉल्यूम पूछा है कितना होगा, मिलीलीटर में ही पूछा है, और मेक 1 लीटर, V2 की वैल्यू 1 लीटर है और M2 0.1 मोलर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, M1 V1 इक्वल होता है M2 V2 के, तो ये V1 निकलेगा। अगर हम लोग इसको लीटर में रखें तो लीटर में आ जाएगा। हमारे सारे ऑप्शन मिलीलीटर में है तो इसको मिलीलीटर कर लेते हैं 1000 से, फिर आंसर मिलीलीटर में आ जाएगा। M1 18, V1 निकालना है, मिलीलीटर में आएगा क्योंकि इसको मिलीलीटर में कर लिया। अब 0.1 × 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 100, तो V1 का वैल्यू आ जाएगा 100/18, तो 18×5 = 10, 5.55 ml हो जाएगा। तो 5.55 ml सी पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, ये सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो जब हमें डाइल्यूशन होगा तो M1 V1 = M2 V2, और जब ऐड करेंगे तो M1 V1 + M2 V2 = M × V। तो इसका सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। तो आगे से 4-5 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे पहले।